ह्यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग मोर इफेक्टिवली, समस्या का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से करो। इस रिद्धि का उपयोग करो। अपन जीवित हैं तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? इधर वाले कम बोल रहे हैं, उधर वाले काफी बोल रहे हैं। जीवित होने की निशानी यही है। हर जीवित चीज का ग्राफ ऐसे बनता है। कार्डियोग्राफ देखा है? ईसीजी। हर जीवित चीज का ग्राफ अनसेटल रहता है, और जब तक ये अनसेटल है तब तक अपन सेटल है। और अगर ये पी पी सीधी हो गई, अपन अनसेटल हो जाएंगे। तो करना क्या होगा? जीवन में समस्याएं, प्रॉब्लम्स आना जीवित होने की निशानी है। लेकिन अगली लाइन ध्यान से सुनना मेरे भाई। जब जब संसार में संकट आता है, मेरे साथ बोलो, तो उसका समाधान करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। दुनिया में जितना ज्यादा जहरीला सांप होगा, और वो जंगल में जिस एरिया में आपको काटेगा, 30 फीट की रेडियस में उस सांप के काटने की औषधि वहीं पे मौजूद होगी। ये प्रकृति का नियम है। जंगल में गए, सांप मिला, सांप ने काटा, जिस जगह काटा वहां से 30 फीट की डोरी लो और गोला बना दो। उस सांप के जहर की दवाई उस 30 फीट के गोले में मिलेगी। इतना प्रकृति में न्याय है। लेकिन नहीं, हम तो नहीं मानेंगे। कैसे प्रूव होगा? तो कटवा के आजा घर पे, इलाज करा ले भाई। अच्छा, मैं आपको जो भी बातें कह रहा हूँ मानने की है ही नहीं, लेकिन जानने की तो है। संसार की सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या है? इंसान जिस चीज को जानता और मानता नहीं है ना, उसे स्वीकार नहीं करता। ये संसार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि वो ये नहीं मानता, रे अल्प ज्ञानी हो सकता हूँ, अधूरा ज्ञान हो सकता है, रे कम सामान हो सकता है, इसलिए नहीं मानूंगा कि मैं नहीं जानता। अब इसके कहाँ टुल्लू पंप लगाए कि ये समझे? क्या करें, है संसार की विडंबना इस टाइम। क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन फैली हुई है ना, तो सब ये समझते हैं हमें सब जानते हैं हम। तो जो नहीं जान पा रहे हैं उसको स्वीकार भी नहीं करेंगे हम। ये विडंबना है। जब जब संसार में संकट आता है तो उसका समाधान करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। बताओ, उस बिल्ली को प्रकृति ने सॉल्यूशन दिया कि नहीं दिया? दिया। सॉल्यूशन अपने पास रहता है। ऐसे आपके पास कभी संकट आएगा धन का, कभी संकट आएगा रिश्तों का, कभी संकट आएगा हेल्थ का, कभी संकट आएगा, विपत्ति आएगी, परेशानी आएगी। कभी देहिक, कभी देविक, कभी परेशानियां, कभी लौकिक, कभी पारलौकिक आएगी ही आएगी। लेकिन माँ कसम, इस लाइन को अगर उस टाइम याद कर पाए। प्रॉब्लम क्या है कि जिस टाइम आपको इस विद्या की जरूरत होती है, उस टाइम अगर याद नहीं आई, तो कर्ण को इसलिए मरना पड़ा था क्योंकि फिर ब्रह्मास्त्र प्रकट नहीं हुआ था। क्योंकि उसने अपने बारे में छुपा के विद्या धारण की थी। और परशुराम जी ने कहा था, बेटा ये मेरा श्राप नहीं है, तूने विद्या ही मेरे से झूठ बोल के धारण की है। तो ये उस दिन, जिस दिन तेरे को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना, ये उस दिन तेरी स्मृतियों से गायब हो जाएगी। उस दिन ब्रह्मास्त्र नहीं आया। आपको ये लाइन आज याद रखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन संकट आए उस दिन ये याद आ गई ना, तो फिर सॉल्यूशन मिलेगा। और मिलेगा कैसे? इसलिए संकट ही शक्ति के जन्म का कारण होता है। ओ डीलरो, आर यू रेडी? सुनो भाई, शक्ति के जन्म का कारण ही संकट है। मैं इसलिए हर संकट को सहर्ष खुली बाहों के साथ स्वागत करता हूं। आजा, तू आया है तो नई शक्ति का जन्म भी होगा, क्योंकि ये ये नैसर्गिक यूनिवर्सल लॉज हैं। ये होते ही होते हैं। मैंने जिया है भाई। मैंने बोला है आपको कई बार, अगर संसार में आपको कोई निर्दोष होते हुए फंसाने वाला मिलेगा, तो प्रकृति में कोई बचाने वाला भी आपको भी मिलेगा। ये नियम है। लेकिन किसके लिए लागू होता है? मैं बहुत लोगों को जब कहता हूँ ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो वो कहते हैं सर काम ही नहीं करता। हमारे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहा है।
इसीलिए हमें पता है पूरा काम कर रहा है। नहीं समझे? वो क्या कह रहा है? हाँ, अरे तो काम ही नहीं करता और अपन क्या करें काम करता है, तो उसके कर रहा है ना काम। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा? हमारे तो काम ही नहीं करता तो उसके नहीं कर रहा। हम भी ये कह रहे हैं कि तेरे नहीं करेगा, यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये आपके तब काम करेगा, भीतर से भीगोगे तब काम करेगा। शक्ति के जन्म का कारण क्या है? यार अरे मैं शांति से बैठ जाता हूँ यार। एक और मौका है, फिर मैं बैठ जाऊँगा तो बैठ जाऊँगा। शक्ति के जन्म लेने का कारण कौन है? तो फिर संकट से घबराना क्यों? बता दो आप। हाँ भी कर रहे हो, फिर संकोच में भी रहते हो। अरे जब शक्ति के जन्म का कारण ही संकट है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। शक्ति भी पैदा होगी। होगी भाई। संकट मतलब संकट मतलब संकट मतलब संकट मतलब संकट मतलब संकट मतलब कामयाबी, सुख, समृद्धि। तो आज के बाद संकट का स्वागत कैसे करोगे? थोड़ा करके दिखाओ। केवल 20% लोग ही पूरी आत्मा से, शरीर से, मन से और काया से और मन, वचन, काया से मेरे साथ शामिल रहते हैं 20%। अभी मैंने देखा वो भाई साहब मेरे से उम्र में कम से कम 10 साल बड़े हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ यूँ किया, मुझे खुशी हुई। और कइयों के साहब ये उठ ही नहीं रहे। क्रोध आता है। अच्छा मेरे वाला क्रोध अलग है, ये आपके भले का क्रोध है भाई। जब तक आप मुझसे ही कनेक्ट नहीं होगे, ग्राहक से कैसे कनेक्ट होगे? और वो आपको इसलिए नहीं करेगा, तू जहाँ से लेके आ रहा वहीं कहीं डिस्कनेक्ट था, तो मुझसे कैसे कनेक्शन बनेगा? वो नहीं लेगा, 258 एक्टिवेट नहीं होगा, सत्यानाश ज़रूर होगा। और अगर यहाँ एक्टिवेट हो गए, नाम होगा एक दिन तेरा, सामान होगा, तो कातिया होगा, बापू होगा तू एक दिन। ज़बरदस्त होगा भाई। कनेक्शन बनना ज़रूरी है, कनेक्शन बनना ज़रूरी है।